Hello students, we are going to continue our chapter number 5 directors of the company. अब तक हमने मीनिंग एंड डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर. First is for a public company. In a public limited company there must be a minimum of 3 directors. यहाँ पे पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 3. देयर इज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 3. फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अ मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड एंड इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड. For a single person company, in a single person company minimum 1 director is essential. अगर सिंगल पर्सन कंपनी है तो उसमें 1 डायरेक्टर जो है वो एसेंशियल है, ज़रूरी है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी कैन बी 15. मैक्सिमम नंबर जो है वो कंपनी में कितने होंगे? 15. हाउएवर द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी इंक्रीज टू मोर देन 15 बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन. अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट करने हैं तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. Thereafter, the point is number of directorship. A person can hold the office of a director for maximum 20 companies including public companies and private company. एक पर्सन जो है वो मैक्सिमम 20 कंपनीज में जो है अपना ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर जो है वो होल्ड कर सकता है. यानी कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनीज को अपने हाथ में रख सकता है. मैक्सिमम 20 कंपनी को वो डायरेक्ट कर सकता है including public company and private company. A person can be appointed director at not more than 10 public companies. वो 10 public company से ज़्यादा जो है उसमें डायरेक्टर के पद के लिए अपॉइंटेड नहीं होना चाहिए. A provision in the Companies Act specifies that this number can be reduced by shareholders through a special resolution. अगर डायरेक्टर्स के नंबर्स को रिड्यूस करना है तो वो शेयर होल्डर जो है वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वो डिसीजन ले सकते हैं. एनी वन फाउंड एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट इन वायोलेशन ऑफ दिस रूल इज़ लायबल टू बी पनिश्ड. अगर कोई डायरेक्टर है वो इस रूल को नहीं मानता है, उसके ऑपोजिट जाता है, तो वो पनिशमेंट के लिए क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा. तो दिस इज़ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप. Next is identification number of directors. A person who wants to be a director has to apply through a specific application form for an identification number to the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट उनको आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करेगा. उस नंबर के साथ उनको अपने जो डायरेक्टर का पद है उसके लिए एप्लीकेशन देनी है. The central government issue a director's identification number within 1 month of receiving such an application. जब वो एप्लीकेशन देंगे उसके 1 मंथ के बाद तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस डायरेक्टर को अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देंगे. नोबडी कैन अप्लाई फॉर अ सेकंड आइडेंटिफिकेशन नंबर. कोई भी सेकंड आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. आफ्टर रिसीविंग द आइडेंटिफिकेशन नंबर अ पर्सन हैज़ टू इन्फॉर्म द कंपनी वेयर ही इज़ डायरेक्टर. उनको आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाने के बाद कंपनी को इन्फॉर्म करना है दैट वेयर ही इज़ डायरेक्टर, वो कहाँ पे जो है वो डायरेक्टर हो चुका है. द कंपनी हैज़ टू इन्फॉर्म द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज विद इन अ स्पेसिफिक टाइम. फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी को जो है जो डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो जितने भी कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स हैं उन तक पहुंचाना है ताकि वो लोग कंपनी के रजिस्टर में उस आइडेंटिफिकेशन नंबर की एंट्री कर सके विद इन अ स्पेसिफिक टाइम. इफ़ दिस इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल आर लायबल टू बी पनिश्ड. अगर विद इन टाइम पीरियड जो है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो उसके रिलेटेड जो भी ऑफिसर है वो उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे. So this is identification number of directors. Next topic is appointment of directors and types of directors. First we will learn about appointment of directors. As per the Companies Act, management of the company is conducted by board of directors jointly. जितने भी board of directors है, directors jointly सारी company को manage करते हैं. Each and every company has to appoint directors mandatorily. सारी कंपनीज़ को जो है वो कंपलसरी डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही पड़ता है. पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, अदर कंपनीज और एसोसिएशन कांट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर. वो लोग जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते. बट
ओनली अ लिविंग इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। सिर्फ लिविंग पर्सन जो है, ह्यूमन बींग, उसको ही डायरेक्टर के पद के लिए जो है वो नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। एज पर द कंपनीज एक्ट फॉलोइंग प्रोविजंस आर स्पेसिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दी गई है, उसके साथ ही जो है वो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है। द फर्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट फॉर फर्स्ट डायरेक्टर। सबसे पहले क्या करना होता है, वेयर नो प्रोविजन has been made in the articles of association of the company for the appointment of the first director, the subscriber to memorandum of association shall be deemed to be a first director of the company। अगर कंपनीज यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी प्रोविज़न नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, तो जो कंपनी है वो क्या करेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस हिसाब से जो है डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी। In case of a single person company, an individual member shall be deemed to be its first director until the director or directors are duly appointed by the member of accordance with the provision of Companies Act। अगर इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी, अगर सिंगल पर्सन की कंपनी है तो इंडिविजुअल जो मेंबर है वो जब तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते तब तक जो है वो पूरा मैनेजमेंट वो अपने हाथों में लेता है, पूरा मैनेज जो है वो अकेला पर्सन करेगा। एज सुन एज डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग, द फर्स्ट डायरेक्टर पोस्ट ऑटोमेटिकली फॉल्स वैकेंट। यहाँ पे जो है जब सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे जनरल मीटिंग में तो फर्स्ट डायरेक्टर जो उसका है वो ऑटोमेटिकली वेकेंट बन जाएगा। फर्स्ट डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो भर जाएगी और उसकी जो वैकेंसी थी वो फिलअप हो जाएगी आफ्टर अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंट हो जाने के बाद दूसरे डायरेक्टर्स की जो है वो अपॉइंटमेंट की जाती है। The term of the first director expires on the very day of the first general meeting. Directors are appointed by the shareholders in the first general meeting and then in every subsequent annual general meeting to be held every year. The directors due for retirement can be reappointed by the company in the general meeting। जैसे फर्स्ट कंपनी की जो जनरल मीटिंग हुई उसमें फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हो गया, उसके बाद जो है उसके अलावा अगर डायरेक्टर्स की ज़रूरत है तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कब होगी, जनरल मीटिंग में होगी बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जैसे जैसे एवरी ईयर जो है जनरल मीटिंग अपॉइंट होती जाएगी, पहले के जो डायरेक्टर है अगर वो रिटायर हो रहे थे उनकी जगह पे रीअपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर जो है वो एवरी ईयर होता जाएगा। द डायरेक्टर्स ड्यू फॉर रिटायरमेंट कैन बी रीअपॉइंटेड बाय द कंपनी। एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज शैल furnish his director identification number and a declaration that he is not disqualified to become a director under this act। अगर कंपनी उसको अपॉइंट नहीं करती तो वो क्या करेगा, उन्होंने जो अप्लाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया तो उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ जो है वो डायरेक्टर कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि मैं इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ। A person proposed to be appointed as director by the company in general meeting or otherwise has to submit content within 30 days of his appointment which is to be further presented to the company registrar in the prescribed manner। अगर जनरल मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो वो किस तरह से कर सकेगा, प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसकी अपॉइंटमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रोविजंस दी गई हैं जो उनको आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, उसके साथ 30 डेज़ में जो है उनको फर्दर प्रेजेंटेशन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार में प्रिस्क्राइब मैनर में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। Then all directors will be retired at the meeting. If the articles of association provides for retirement of all directors in every general meeting, then all directors will be retired in meeting। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी प्रोविजंस है कि जो रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर्स, उनकी जगह पे नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। हाउएवर यूजुअली नो सच प्रोविजंस इज मेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है कि एक साथ सारे डायरेक्टर्स जो है वो जनरल मीटिंग में रिटायर्ड हो जाए।
In that case, 2/3 directors of the total directors are liable to retire by rotation. जितने भी directors है कंपनी में उसके 2/3 ही एक साथ जो है वो कंपनी में से रिटायर्ड हो सकते हैं. From 2/3 number of directors, 1/3 directors will be retired as per their seniority. उसमें से 1/3 ऐसे directors होंगे जो अपनी seniority के हिसाब से उनको compulsory retired होना पड़ेगा. So within the span of 3 years, all 2/3 directors will be changed. 3 years के बाद 2/3 directors जो है वो automatically change हो जाएंगे. The vacant post of director can be filled by the reappointment of retired directors. जितने भी directors की अब vacancy है जो retire हो रहे हैं उनके बदले में उनके place पे जो है वो reappointment of directors हो जाएगी. तो इस तरह से appointment of directors after first directors, जो first director है वो अगर रिटायर हो रहे हैं, वो अगर सीनियोरिटी से रिटायर हो रहे हैं या तो फिर एनी अदर रीज़न की वजह से रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह जो है वो रीअपॉइंटमेंट करके भर दी जाती है. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के कितने और कौन कौन से टाइप्स हैं. अ कंपनी इज़ अ लार्ज एंटाइटी एज अपॉइंटेड ऑफ डायरेक्टर्स मैंडेटरी. क्योंकि कंपनी लार्ज एंटाइटी है तो यहाँ पे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है. देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी. यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स के डायरेक्टर हैं. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, alternative director, directors appointed before completion of terms on director of vacant position, and appointment of directors elected by small shareholders. So यहाँ पे mainly 7 तरह के directors है. Now we are discussing about independent director, the first type of director. This is the new provision of Companies Act 2013. According to this provision, at least 1/3 director of the company will be independent director. It means that central government may decide a minimum number of independent directors for a specified public company. जितने कंपनीज के टोटल डायरेक्टर्स हैं उसमें से 1/3 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसे स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डिसाइड करेगी. द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर. यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब है वो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ना तो फुल टाइम डायरेक्टर है और ना तो नॉमिनी डायरेक्टर है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड फ्रॉम अ डेटा बैंक. वो जो है वो डेटा बैंक के लिए ही अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, डेटा बैंक से अपॉइंटेड किए जाते हैं. Such type of data bank contains names, addresses and qualification of persons who are eligible and willing to act as independent director can be maintained by anybody, institution of association as may be noted by the central government. अगर ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है कहीं पर कि वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड है तो ऐसे जो डेटा बैंक होते हैं जिसमें पर्सन्स का नाम, एड्रेस, उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है, अगर उनमें से उनका सिलेक्शन होता है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उनको जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है. अ कंपनी हैज़ टू सिलेक्ट फ्रॉम दिस डेटा बैंक. कंपनी जो है वो इस डेटा बैंक से डायरेक्टर को सिलेक्ट करती है. द कंपनी शुड टेक प्रॉपर केयर एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम सच डेटा बैंक एंड हिज अपॉइंटमेंट शुड बी अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग. उसकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में अप्रूव होनी चाहिए और बहुत ही ध्यान से ये डेटा बैंक के ऊपर से उस पर्सन को सिलेक्ट करना होता है एज अ डायरेक्टर. द टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ फॉर 5 years. उनकी जो टर्म होती है काम करने की वो 5 years की होती है. द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड. वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं. फॉर दैट अ स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द कंपनी. अगर उनको रीअपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करनी पड़ेगी. सपोज़ कि 5 year के बाद उनको रीअपॉइंट करना है, उनकी जो टाइम पीरियड है उनको एक्सटेंड करना है तो वो भी पॉसिबल है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. इट शुड बी स्पेसिफाइड इन द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो रिपोर्ट है उसमें से स्पेसिफिकेशन उसका देना होता है. प्रॉपर रीज़न शुड बी गिवन एज टू वाई द रीअपॉइंटमेंट इज़ एसेंशियल. प्रॉपर रीज़न देना होता है कि इस पर्सन की रीअपॉइंटमेंट क्यों करनी है. एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुड नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 terms यानी कि 10 years. कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से वो 10 years से ज़्यादा एक ही कंपनी में डायरेक्टर के पद पे काम नहीं कर सकता. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड आफ्टर द गैप ऑफ 3 years. बीच में अगर 3 साल का गैप हो तो फिर से वो अपॉइंट हो सकता है. ड्यूरिंग दिस 3 years ही शुड नॉट बी कनेक्टेड और अपॉइंटेड इन एनी मैनर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी.
इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी मैनर से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इज अ पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय अ बोर्ड शुड बी एक्सपीरियंस, स्किलफुल एंड एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए और अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। सेकंड इज सच पर्सन शुड नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनीज। अपनी खुद की कंपनी या तो फिर सब्सिडरी कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो रहा है वो पर्सन। थर्ड इज़ द पर्सन शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ एनी प्रमोटर और डायरेक्टर। प्रमोटर और डायरेक्टर का कोई पर्सन रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज ही शुड नॉट हैव एनी इकोनॉमिकल और फिनेंशियल रिलेशन विद द कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और विथ इट्स डायरेक्टर और प्रमोटर्स इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 साल में इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिलेशन उसको उसके कंपनी के साथ नहीं होने चाहिए, डायरेक्टर से या तो फिर प्रमोटर से। फिफ्थ इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव एनी रिलेशन इन विद द की मैनेजरियल पर्सन। जो कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनस हैं, उन पर्सनल है, उनके साथ भी उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए फॉर 3 years बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब वो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होता है तो उनके 3 ईयर के पहले से उनका कोई भी KMP यानी कि की मैनेजर पर्सनल के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द कंडीशन टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। In the modern times, a company is the best example of commercial organization. मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो एक तरह का कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, सारा एग्जीक्यूशन उसके हाथ में होता है। इन द मॉडर्न टाइम्स कंपनी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न टाइम्स में कंपनी जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स बिजनेस ट्रस्ट, टेक्टफुलनेस, एथिक्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक तो बिज़नेस जो है वो टेक्टफुलनेस होनी चाहिए, यानी कि उसमें स्ट्रेटजी अच्छे से इस्टेब्लिश करने की होनी चाहिए। एथिक्स यानी कि अपने प्रिंसिपल्स, अपने जो लॉज है वो अच्छे होने चाहिए और बिज़नेस स्ट्रेटजी भी इस तरह की होनी चाहिए ताकि वो कंपटीटर्स को जो है वो बीट कर सके। इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये सारा मैनेजमेंट किसके मैनेज में होता है? इस सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। मेंबर्स ऑफ द spread over the different cities of the country, so they are not able to do day to day management। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो पूरी कंट्री में या तो फिर सिटी में कई जगह पे फैले हुए होते हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे होते हैं। सो उनका डे टू डे कंपनी में आना, उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। टू मैनेज डेली रूटीन वर्क ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज़ अपॉइंटेड। तो कंपनी का जो सारा वर्क है, रूटीन वर्क जो है, डेली रूटीन वर्क को मैनेज करने के लिए कंपनी क्या करती है? मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। फुल टाइम डायरेक्टर उसको बोल सकते हैं या तो फिर मैनेजर भी बोल सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है? कंपनी के डे टू डे फंक्शन को कैरी आउट करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? एग्जीक्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। Not only that, he has to carry out and execute policy decision taken by board of director। सिर्फ वही डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन जो पॉलिसीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड की है उनको एग्जीक्यूट भी करवाना है। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। सो दिस इज़ द दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड इज़ nominee director। board of directors can appoint nominee director as per the directives of articles of association under the following condition। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट करते हैं। क्यों? अगर जो नीचे दी गई हुई कंडीशन है तो उसके लिए नॉमिनी डायरेक्टर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। द कंडीशंस आर, फर्स्ट इज द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन परस्यूएंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। जो पर्सन है, अगर बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन, बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एनी पर्सन को अपॉइंट करेगा एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन। अगर दूसरी को इंस्टीट्यूशन के साथ दूसरी को इंस्टीट्यूशन में नॉमिनेट किया गया है इन परस्यूएंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर
एनी एग्रीमेंट के पर्सन्स के लिए उनको निकाल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में नॉमिनी डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। सेकंड इज़ द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज नॉमिनी डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन इन पर्सन्स ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अगर उन्होंने कोई लॉ या प्रोविज़न का परसुएंस किया है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर को जो है एनी पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड इज़ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट्स एनी पर्सन एज डायरेक्टर nominated by central government or state government by virtue of his shareholding in government company। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो उनको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो शेयर होल्डर हैं अंडर द गवर्नमेंट कंपनी, उनके बारे में अगर वो कुछ भी जानता है तो उस पर्सन को भी जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास से अगर उनकी निमणूक जैसे हम बोलते हैं उनकी पसंद की हुई है, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उस पर्सन को भी एज अ नॉमिनी डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्टर। फोर्थ इज एडिशनल डायरेक्टर। समटाइम्स एक्सपर्ट और टेक्नोक्रेट्स आर एसेंशियल फॉर अ कंपनी बट देर आर नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुछ टाइम क्या होता है, समटाइम्स एक्सपर्ट और जो टेक्नीशियन होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्किलफुल पर्सन होते हैं, वो कंपनी के लिए एसेंशियल होते हैं बट उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं किया जाता। एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सच पर्सन्स कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एट एनी टाइम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविज़न के मुताबिक ऐसे पर्सन को जो है वो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाता है। बट द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग वुड नॉट बी अपॉइंटेड। अगर जनरल मीटिंग में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट नहीं किया, तो वो जो है वो डायरेक्टर के तौर पे सिलेक्ट नहीं हो सकता। एज एन एडिशनल डायरेक्टर ही और शी शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक उनको क्या करना होता है, वेट करनी होती है। सो दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर। फिफ्थ इज alternative director. Directors are important for the management of the company, but due to some reason, if director goes out of the country of more than 3 months, a person is appointed to act as director and is known as alternative director. डायरेक्टर्स जो है वो मैनेजमेंट में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बट कुछ भी रीज़न की वजह से अगर डायरेक्टर को अपनी कंट्री के बाहर मोर देन 3 मंथ्स के लिए जाना पड़े, तो उसकी जगह पे काम करने के लिए जो दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डायरेक्टर। जब वो मेन डायरेक्टर यहाँ पे नहीं होता तो दूसरे डायरेक्टर को उसके सारे काम करने हैं। एन अल्टरनेटिव कैन बी अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। और ये अल्टरनेटिव डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट होता है, जनरल मीटिंग में जो है वो रिजोल्यूशन पास करके, या तो फिर प्रोविज़न ऐसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है तो उस तौर पे उसको अपॉइंटमेंट हो सकता है। द पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेटिव फॉर अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। जो पर्सन अपॉइंट हुआ है वो अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे उसको बोलेंगे। और ही इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे क्वालिफाइड है तो उसको ही अल्टरनेटिव डायरेक्टर सिलेक्ट किया जाएगा। अ पर्सन होल्डिंग एन अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। जो अदर किसी दूसरी जो कंपनी है, दूसरी जगह पे अगर वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर है तो उसको इस कंपनी में अल्टरनेटिव डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। सो दिस इज़ अल्टरनेटिव डायरेक्टर, फिफ्थ टाइप ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट सिक्स टाइप इज डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर completion of term on director's vacant position. As per the provision of the Companies Act, if director is removed from his post before completion his term or is unable to complete term, board of central government may appoint a director. अगर कोई भी डायरेक्टर है वो अपने पोस्ट से रिमूव किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसकी जगह पे नया जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज़ अपॉइंटेड। कौन सी डायरेक्टर के प्लेस पे उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस पर्सन को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर
कंपनी को भेजना पड़ेगा और उनकी जो डेट है जनरल मीटिंग की वहाँ तक वेट करना पड़ेगा। वो which is the director in whose place he is appointed would have held office it had not been vacated. Director post falls vacant under the following circumstances. उनकी जो वैकेंट है वैकेंसी अब उनकी जगह पे खाली हो रही है, जो डायरेक्टर रिमूव किया जा रहा है, तो उनकी जगह पे फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में जो है वो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा। डायरेक्टर रिमूव्ड इन जनरल मीटिंग और इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर जनरल मीटिंग जो है उसमें रिमूव हो जाता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है उसमें अगर रिमूव हो जाता है तो डायरेक्टर रिमेन एब्सेंट इन बोर्ड मीटिंग फॉर लास्ट 12 मंथ्स विदाउट परमिशन। रिमूव कौन कौन सी कंडीशन में कर देते हैं, यहाँ पे उसका सर्कमस्टांसेस दिए हैं। जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें लास्ट 12 मंथ से जो है वो मीटिंग में हाजिर नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं विदाउट परमिशन। डायरेक्टर बिकम इंसॉल्वेंट, ही एक्सपायर्स और ही इज़ अनस्टेबल माइंड। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या तो फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसका माइंड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो व्हेन ही हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट के थ्रू जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो व्हेन ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और एनी अदर ऑफेंस। अगर जो डायरेक्टर है वो किसी भी लीगल क्राइम में पकड़ा जाता है, तो when he is direct or indirect financial interest or agreement in the company and he fails to disclose it, जो कंपनी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट से फाइनेंशियल अगर वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाता तो, और प्राइवेट कंपनी में इंक्लूड अदर रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसे कई सारे रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से जो है वो डायरेक्टर को एक डायरेक्टर के कंप्लीशन ऑफ टर्म में दूसरी जो वैकेंट पोजीशन है उसमें अपॉइंट किया जाता है उसके लिए। तो दिस इज द 6th पार्ट ऑफ टाइप ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एट पोस्ट दैट फॉल वैकेंट अंडर द सर्कमस्टांस। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 a listed company may have one director elected by small shareholder। जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनके इलेक्शन की वजह से एक डायरेक्टर जो है वो कंपनी जो है वो सिलेक्ट करती है। स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 ऑफ सच अदर सम एज। स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, जिनके पास कंपनी के जो फेस वैल्यू के शेयर है जिसकी अमाउंट है 20,000 के से ज़्यादा अगर उसके पास नहीं है तो ऐसे शेयर होल्डर को जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर कहा जाता है। may be prescribed. Moreover, as per the provision of Companies Act, a minimum 1,000 shareholders should be there for appointment of the director। अगर मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 20,000 के बीच में जिसके पास इस अमाउंट के शेयर है तो वो शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज फीमेल डायरेक्टर। अब फीमेल डायरेक्टर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 crore or more, such class of classes of companies as may be prescribed shall have at least one female director। जिसकी कंपनी की जो कैपिटल है शेयर कैपिटल है पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या तो फिर उससे ज़्यादा है तो उस कंपनी में एक फीमेल एटलीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना इस वीडियो में सीखा है उसको घर